हेलो। मैं आ गई आपके लिए एक अच्छा सा ट्यूटोरियल लेके। अब इसमें बीच बीच में मैं आपको कोई टिप्स भी बताती रहूँगी, आप बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो इनको मैंने अच्छे से क्लिनजिंग किया है, CTM जिसको बोलते हैं, क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड टोनर, वो हमने कर लिया इनके फेस पे। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, डर्मा का जो एक आइवरी पैलेट लेके, सबसे लाइट कलर लो आप। डर्मा मैंने क्रायोलन का लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हो। कोई कंपनी का बताने से अच्छा कि आप देखो कि कोई भी लाइट कलर लो। उससे मैंने आईज़ पे पूरा आईज़ पे लगा के और ब्लेंडर से पूरा ब्लेंड कर दिया है। इतना अच्छे से ब्लेंड करो कि कोई भी क्रीज़ ना दिखे, बार बार आँख खोलना भी मना करो और क्रीज़ ना दिखे। और उसके ऊपर फिर हमने क्या किया, फिर एक ब्राउन कलर का पेंसिल लिया। ब्राउन कलर की पेंसिल लेके मैंने उसको अच्छे से मर्ज में, मतलब एकदम शार्प लाइन नहीं किया, उसको ऐसे ही आप अप्लाई कर दो ब्राउन कलर की। और फ़ौरन जिस आँख पे आपने पेंसिल लगाई है उसी आँख को फ़ौरन ब्लेंड करो। अगर आप दूसरी आँख पे भी पेंसिल लगाओगे फिर इस आँख पे आओगे, तब तक वो ड्राई हो जाएगी और ब्लेंड नहीं होगी। और ब्लेंड करते टाइम ब्रश एकदम स्मूथ और हल्का हाथ चलाओ, ताकि जो नीचे जो आपका बेस है वो ख़राब ना हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने एक ब्राउन कलर का पाउडर लिया और ब्राउन कलर के पाउडर से मैंने उसको और क्रीज़ तक, वहाँ तक लेके गई, पूरी आँख पे मैंने आई बॉल से लेके पूरा क्रीज़ तक उसको कवर किया। और दोनों को कवर करने के बाद में मैंने एक साइड में और उससे लाइट एक लिया, हल्का सा ऑरेंज ब्राउन कलर, ऑरेंज जैसा कलर लिया, उसको और ऊपर क्रीज़ के साइड में लेके गई। देखो जैसे ब्रश में घुमा रही हूँ। अब मैंने बड़ा ब्रश लिया, जब मैंने लाइनर के पास थी, जब मैंने छोटा ब्रश लिया। आप वो भी ध्यान दिया करो कि कौन सा ब्रश कब हम लेते हैं, और मैंने किस तरह से आईब्रो को पकड़ा है वो भी आप ध्यान दो। मैंने आईब्रो को किस तरह से स्ट्रेच किया है वो भी आप ध्यान दो, है ना। और अब मैं बड़ा ब्रश लेके मैंने एकदम ऑरेंज लाइट कलर लेके, आप वो अपना पेन कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो। अगर आपका स्किन का कलर का एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेके आईब्रो के नीचे आप ब्रश से पूरा उसको मर्ज कर दो। और मैंने एक गोल्डन कलर लेके भी आपको हाईलाइट एरिया में, ब्रो बोन के नीचे मैंने हाईलाइट कलर गोल्डन कलर भी लगाया है। और इनका स्किन एकदम फेयर भी नहीं है, तो गोल्डन कलर ऐसी स्किन पे आराम से जाता है। तो आप यह ध्यान दो, मैंने ब्रश चेंज करा। आप हर बार ब्रश चेंज करोगे, ब्रश नहीं चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब मैंने ये ना फॉरएवर 52 का पैलेट है, जिसमें मैंने ना पिगमेंट लिया है, शिमर है, ये है प्रेस वाला है। लेकिन इसको कैसे हम फिंगर से लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और इसका शाइन भी बढ़ता है। तो आपको मैं ब्लेंड करके फिंगर से भी ब्लेंडिंग मोड में ही लगा रही हूँ। लगाने के बाद में प्रेस कर, उसको स्ट्रेच करके लगा के, और बाद में ब्लेंड भी कर रही हूँ। फिंगर से ही ब्लेंड कर रहे हैं, हमको जो लाइन होती है वो नहीं दिखाना है, हार्श लाइन नहीं होना चाहिए। आप ब्रश से भी थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन जो बीच में पिगमेंट है वो एज इट इज़ रहना चाहिए, तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। मैंने सिर्फ ब्लेंड किया है, पिगमेंट को फिंगर से लगाया है, ताकि वो और पॉप होगा और शाइन देगा। और ये जो होता है ना, ये पिगमेंट होता है, पाउडर टाइप नहीं होता है, ये स्टिक जैसा होता है, तो इसको फिंगर से ही लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। और अब मैं ना क्या कर रही हूँ, मैंने ना जो लाइन ली थी ब्राउन कलर की पेंसिल, उसके ऊपर मैं और एक डार्क ब्राउन कलर का ये लगा रही थी, आई शेडो लगाया। उसके बाद में मैंने एक जेल लाइनर लिया और वो जेल लाइनर लगाया। लाइनर की जगह पे जेल लाइनर लगा, लिक्विड लाइनर नहीं लगाया, वो भी आप लगा सकते हो। मैंने जेल लाइनर लगाया, शॉपरेल का है मेरा जेल लाइनर। इससे आपकी आईज़ का जो लाइनर है ना वो और डार्क और एक अच्छा एनहांस होके दिखेगा। और मैं इसमें ना विंग नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इनके हुडेड आइज़ है, हुडेड आइज़ पे ज़्यादा विंग मैं नहीं लगाती हूँ। और इसको जब हमने आँख के कॉर्नर पे हल्का सा उसको ब्लेंड किया, जो भी हमने काजल लिया उस पर एक जेल लाइनर के बाद में मैंने हल्का सा एक ब्राउन कलर लिया और उसको आँख के साइड में अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने से क्या होता है कि आँख का जो क्रीज़ जो इसको डिफ़ाइन करने के लिए, कॉर्नर को, आँख के कॉर्नर को ना और डिफ़ाइन करने के लिए, डेप्थ देने के लिए, उसमें और डेप्थ आ जाती है। मैं हल्का सा ब्राउन कलर लेके थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ, कितना खूबसूरत सा डेप्थ आ गया है। और उसको भी ब्लेंड करना है, दोनों साइड में
बराबर बराबर काम करते रहना है। एक साइड पूरा करके एक साइड पूरा दूसरा करने जाओगे, आप कलर भूल जाओगे कि कौन सा कलर आपने इसमें लगाया, कौन सा उसमें। तो मैं दोनों आइज़ को बराबर बराबर करती रहती हूँ साथ साथ में। लेकिन मैं हर बार, आप देख रहे हो, मैं ब्रश चेंज करती हूँ, या तो मैं ब्रश क्लीन भी करती रहती हूँ और चेंज भी करती रहती हूँ। ब्रश आप किसी को क्लीन करने बोलो या तो खुद भी क्लीन करते भी रहो। और ब्रश ज़्यादातर कोशिश करो कि दूसरा ब्रश लो। अगर पहले वाले ब्रश में कलर है और तुमने दूसरा आई शेडो ले लिया तो वो दो कलर मिक्स हो जाएंगे। यानी आप अगर ब्लू लोगे और ब्लू के बाद में आपने कभी भी कोई और कलर ले लिया, रेड ले लिया, तो फिर उसका कलर ही चेंज होगा। वो तो मजेंटा कलर जैसा हो जाएगा ना, कलर चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा एक्चुअली। तो वैसे मत करो, आप हर बार ब्रश को क्लीन करो। तो क्लीन करने से क्या होएगा, आपका जो आपने पिगमेंट लिया है वही आँख पे एग्जैक्ट वही दिखेगा। वही ब्रश मत लो। ब्लेंडर भी आप घुमा घुमा के चेंज करो। आप एक तरफ ब्लेंडर से वाइट लगा रहे हो, आइवरी फाउंडेशन लगा रहे हो, तो ब्लेंडर के दूसरे हिस्से से आप कोई और कलर जैसे ब्लश है या कुछ और कर सकते हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और कैसा होता है कि जहाँ पे हम जब आँख का काम करते हैं, मैं पहले आँख बना लेती हूँ, आइज़ पे पूरा आई शेडो कर लेती हूँ, पूरा आँख जब मेरा फिनिश हो जाता है आइज़ का पूरा काम, फिर मैं फेस पे आती हूँ, ताकि बाकी छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं जो हैं, थोड़ा आई शेडो या कोई पाउडर गिरा भी हो तो हम उसको क्लीन कर सकें। और अगर आपने पूरा बेस कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आँख के नीचे ज़्यादा पाउडर लगा दो और फिर काम शुरू कर दो और फिर लास्ट में झाड़ दो। तो वो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। अब पूरा मैं इसको अच्छे से फिर मैंने जेल लगाने के बाद में देखो मैं लाइनर भी लगा रही हूँ, क्योंकि जेल लाइनर के ऊपर हमको या तो आई शेडो ब्लैक लगाना होता है या तो मैं कभी कभी लिक्विड लाइनर भी लगाती हूँ। इससे आपकी ना जो पलकों के पास का जो लाइनर है वो इतना खूबसूरत और इतना थिक और एकदम डार्क कलर का दिखता है, जैसे आपने इनग्लॉड यूज़ करते हो उस तरह से पूरा नज़र आता है। इसलिए मैंने जेल लाइनर भी लिक्विड लाइनर भी लगा दिया, ताकि वो और ज़्यादा दिखाई दे, दिखने लगे, खूबसूरत दिखे। अब देखो इनकी आँख पे और खूबसूरती बढ़ते जा रही है। मैंने ब्राउन कलर की ना पेंसिल से किया। अक्सर मैं पाउडर भी लेती हूँ और मैं जेल भी लेती हूँ। आईब्रोज़ के लिए मेरे पास जेल भी, कभी कभी जेल यूज़ करती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल पेंसिल यूज़ करती हूँ, लेकिन पेंसिल के बाद में भी ना मैं पूली ब्रश से उसको स्मर्च कर देती हूँ। और अभी भी बहुत हल्के हाथ से मैं लगा रही हूँ। आप बहुत हल्के हाथ से लगाओ, देखो पूली ब्रश से उसको मिक्स भी कर दो, ताकि अगर कहीं डॉट या कोई चीज़ हो भी ना तो वो ब्लेंड हो जाए और आईब्रो एकदम नेचुरल दिखें। आईब्रो को ज़्यादा डार्क नहीं करना होता है। या तो फिर आप अपने हेयर से मैच करो, आपके हेयर का कलर क्या है, आईब्रो का कलर क्या है, एकदम नेचुरल हमेशा रखो। अब मैंने हुडा ब्यूटी का एक ये लिया है, पिगमेंट लिया है, कॉपर ब्राउन जैसा कलर है वो मैंने लगाया। उससे आँखें और अच्छी लगने लगी और सिर्फ मिडिल में लगाया मैंने उसको। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा में आप हमेशा क्लाइंट से बोलो कि आँख अपनी बंद करो और फिर आप मस्कारा लगाओ। खुली आँखों में लगाओगे तो वो पलके झपकेंगे, तो इधर उधर लगने का बहुत चांस होता है। तो हमेशा मैं आँख बंद करके और मस्कारा लगाती हूँ, तो ईज़िली लग जाता है और वो सामने जो लगवाते हैं वो भी कंफर्टेबल रहते हैं। और हमेशा पलके पहले नीचे तरफ करो, फिर ऊपर को उठाओ, और इससे और 2 बार हमेशा मस्कारा लगाओ। इससे ना कभी कभी क्या होता है, किसी को आई लैशेस, फेक लैशेस नहीं लगाना होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। डबल एक बार लगा दोगे ना तो बहुत अच्छे से पलके ऐसा लगेगा जैसे आपने लैशेस लगाई हों। किसी की कम पलके हैं तो अलग बात है, वरना किसी की ओके हैं तो आप आराम से 2 बार मस्कारा लगा सकते हो, जिससे बहुत खूबसूरत सा आँखों का पलके नज़र आती हैं, आईलैशेस बहुत अच्छी नज़र आती हैं। अब मैंने मॉइस्चराइज़र मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने जेल बेस किया था, थोड़ा मॉइस्चराइज़र था। अब मैं ना सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो इसके लिए मैं अभी इनको थोड़ा सेटाफिल का थोड़ा क्रीम बेस में लगा रही हूँ। इनकी स्किन में फटाफट एब्जॉर्ब भी हो जाता है, पेनिट्रेट होने में टाइम नहीं लगता है। तो मैंने ना फिर से इनको सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो उसके बाद 2 से 3 सेकंड आपको रुकना ही पड़ता है। अगर आप बैक टू बैक प्रोडक्ट लगा देते हो तो फिर पाउडर स्लिप होने लगेगा, निकलने लगेगा। तो पहले हमेशा याद रखो कि अच्छे से पेनिट्रेट होने दो, 2-3 मिनट के बाद आप दूसरा प्रोडक्ट उस पर अप्लाई करो।
तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, हमेशा प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट कर देती हूँ। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए रुक के और मैं फिर से दूसरा पाउडर एप्लीकेशन करती हूँ। अभी सिर्फ मैं एक डार्क कलर का ऑरेंज जिसमें पिगमेंट है, ये मेरा सुप्रा का मैं ले रही हूँ क्योंकि इनकी स्किन बहुत ड्राई है, तो सुप्रा का कलर ले रही हूँ और जिसमें ऑरेंज होना चाहिए क्योंकि इनके कोई डार्क सर्कल नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट कहीं कहीं ब्राउन ब्राउन पैच हैं, तो उसके लिए ऑरेंज में मिक्स ब्राउन आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप कोई भी ब्राउन कलर की आप कोई भी क्रीम बेस में या फिर लिक्विड बेस में फाउंडेशन भी ले सकते हो और उसको मिक्स करके आप अप्लाई करो और उसके बाद में उसको मर्ज भी करते जाओ और बहुत ही कम प्रोडक्ट लो। आप जितना लेस प्रोडक्ट लोगे उतना अच्छा है। और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उसको थोड़ा सा स्प्रेड भी कर दे रही हूँ, हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मर्ज कर दे रही हूँ ताकि वो बहुत पतला लिया है, कम भी लिया है, और जहाँ जहाँ भी एक एक दाग है, छोटा सा भी कोई पिंपल का दाग हो या किसी चीज़ का, आप उसको पूरा कवर कर सकते हो। इनको पिंपल नहीं है लेकिन इनकी पहले कभी ऑयली स्किन थी, अब इनकी ड्राई स्किन हो गई है। और फिर मैंने क्या किया है, इस पर सेटिंग स्प्रे लगा दिया है। तो सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद में आप फ़ैन से उसको अच्छे से सुखा दोगे, उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट लगाओगे। अगर आपको बहुत जल्दी है, क्लाइंट को बहुत जल्दी है, तो आपने स्प्रे कर दिया, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से उसको पेनिट्रेट कर दोगे। ब्यूटी ब्लेंडर लगाओगे तो जितना अंदर जाना है वो जाएगा, बाकी वो सोख लेगा। तो इस तरह भी कर सकते हो अगर जल्दी है। अदरवाइज़ तो हम फ़ैन लगा के फ़ैन से पूरा सुखा देते हैं, पूरा ड्राई कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब मैंने इनकी स्किन का ही फाउंडेशन लिया है और फाउंडेशन लेके मैंने रिकॉर्ड का लिया है और बहुत अच्छे से उसको मैं ये कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और आप कंसीलर से भी काम कर सकते हो, आप क्रीम से भी काम कर सकते हो। जैसी स्किन की रिक्वायरमेंट है वैसे हमको काम करना चाहिए। तो मैं कितना कम प्रोडक्ट, बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया है मैंने अभी भी। इतने कम प्रोडक्ट में भी मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ। इसके बाद में आप इसके ऊपर एक पाउडर लगाओगे तो पाउडर भी एक लेयर करता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर रहेगा तो लेयर नहीं करेगा, दूसरा कोई भी पाउडर रहेगा तो वो एक लेयर करेगा। तो वो भी फाउंडेशन का ही काम कर, जब आप इस पर स्प्रे करोगे तो वो भी स्किन को एक कवरेज देगा। तो कवरेज करना है तो आप जितना मोटा ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो वो ऐसा केकी दिखेगा, लेकिन आप अगर प्रोडक्ट बहुत कम लगाओगे तो वो केकी नहीं लगेगा। मैंने ब्लश लिया है, ये स्विस ब्यूटी का है, तो मैं वो बहुत थोड़ा सा लेके और दोनों तरफ अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत सा कलर है इसका, पिंक है लेकिन डार्क पिंक है, रानी कलर बोल सकते हैं इसको, तो वैसा है ये कलर। और मैंने पूरा चिक्स से आईब्रो के ऊपर तक साइड में लिया, आईब्रो के कॉर्नर तक लिया है इसको, लेकिन मैं ब्लेंडिंग के मोड में ही ब्लेंड भी कर रही हूँ। साइड में उसके जो लाइंस है वो भी नहीं आना चाहिए, वैसे कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने पाउडर ब्लश किया उसी के ऊपर। हमेशा क्रीम बेस के बाद में आपको पाउडर बेस लगा, पाउडर ब्लश, पाउडर का काम करना ही है आपको, क्योंकि पाउडर के बाद ही आपका वो सेट होएगा। अभी जो मैंने पेंसिल ब्राउन ऊपर लगाई थी आईलैशेस पे, वही पेंसिल मैं नीचे लगा रही हूँ, आईलैशेस के नीचे, पलकों के, आँखों के नीचे के हिस्से में लगा रही हूँ, लिड पे, आई उस पर। और बहुत उनको आँख खोलने नहीं हो रहा है तो थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था। बाद में ब्रश से मैंने क्या किया, पेंसिल लगा दिया, फिर मैंने ब्रश से उसको एक ब्राउन कलर लिया और उसको मर्ज कर दिया। और हमेशा ना शार्प लाइन में नहीं लगा रही हूँ, हमेशा उसको थोड़ा सा मर्ज में लगाओगे तो उसका लुक बहुत अच्छा दिखता है। और जैसे ट्रेंड चलता है वैसे ही हमको काम करना होता है। मैं यहाँ पे भी पेंसिल लगा रही हूँ, पेंसिल से ही, वही पेंसिल, आप एक ही पेंसिल को बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। आपके पास अलग अलग कलर की पेंसिल है तो अलग अलग कलर की पेंसिल, लेकिन मैं एक ही पेंसिल, मैंने ऊपर जो पेंसिल ली थी मैं उसी पेंसिल को लिप पे लगा रही हूँ। लिप पे हमेशा याद रखो, आप पेंसिल लगाओ और साथ में मर्च भी करते जाओ। पेंसिल लगाओ और उसको साथ साथ मर्ज करो। अगर पूरी पेंसिल आपने आउटलाइन पूरी कर दी है लिप्स पे, उसके बाद अगर आप पेंसिल लगाते हो, पेंसिल मर्ज करते हो तो वो ड्राई हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पेंसिल लगा रहे हो, मैंने अपर लिप पे लगाई तो मर्ज किया, लोअर लिप पे लगाई तो मर्ज किया, ऐसे। अब मैं पिंक हल्का सा एक मैंने लिपस्टिक लगाई और उसके ऊपर मैंने बताया, आपको यकीन नहीं आएगा, उसके ऊपर आप पिगमेंट लगा के देखो, या पिगमेंट नहीं लगा रहे हो, पॉप नहीं करना है तो आप आई शेडो लगा दो, लेकिन आई शेडो का कलर होना चाहिए
जो लिपस्टिक का कलर है उसके हिसाब से। तो वेलवेटी आपके होंठ दिखेंगे, बहुत अच्छे होंठ वेलवेटी दिखते हैं। मैंने उसमें लिप ग्लॉस भी लगाया है। आप देखो लिप ग्लॉस लगाने का मैंने तरीका मैं आपको बताती हूँ आगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरी उनके जो पाउडर, जो आँख के नीचे क्रीज आती है, पहले इसको ख़त्म करो और फिर मैं पाउडर का काम करी। ये मैं पाउडर क्रायोलॉन का लिया है मैंने, लूज़ पाउडर है। इसको मैं बहुत अच्छे से, और इनके स्किन से 2 शेड लाइट है वो, तो मैंने स्किन का फाउंडेशन लिया और मैंने पाउडर स्किन से 2 शेड लाइट लिया, ताकि स्किन और भी थोड़ी सी ब्राइट में फेयर की तरफ चली जाए सेम। और फिर जब वो स्किन के अंदर मर्ज होगी तो बहुत ही अच्छा लुक देगी। मैंने लिप ग्लॉस लगाया है, सिर्फ लिप्स के अंदर साइड में लगाया है, होठों के ऊपर तक नहीं लेके गई मैं, तो बहुत अच्छा लुक आता है। देखिए आप, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।